أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یه چیز مختصر باشه، چون अगर कोई मुख्तसर चीज़ हो और मुक़द्दमे वजूद की हैसियत रखती हो और सख्ती का सबब ना हो, क्योंकि ये चीज़ वजूद में लाने के लिए या मसल चीज़ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है, मुक़द्दमे वजूद है, तो मुमकिन है कि हम इसकी जायज़ करार दें। मुख्तसर चीज़ हो, उसको अदा करना आसान हो, तो शायद वाजिब हो जाए कर्ज लेना भी। वह इल्ला ख़ुद अपने आप में कर्ज लेना, असल ये कि कर्ज लेना वाजिब नहीं, कर्ज कोई बहुत सी चीज़ नहीं, लेकिन किसी चीज़ को वजूद में लाने के लिए जो वाजिब हो और उसको वजूद लाने के लिए इस कर्ज की ज़रूरत हो, तो शायद वाजिब भी हो जाए। अलबत्ता ये इल्मी बहस है। بعد از اومدن اصل وجوب نه واجب، فرق بین हाँ देखिए, एक असल वाजिब एक अलग चीज़ है और असल वजूब एक अलग चीज़ है। لحاظا عرض کردم اگه مختصر باشه हाँ نه مقدمه وجود लिहाजा मैंने अर्ज़ किया कि अगर मुख्तसर हो, सख्त ना हो, حالا اگر کسی سحری نمیخوره نمیتونه روزه بگیره، به چه دلیل واجب سحری باشه؟ अगर कोई इंसान ऐसा हो, कोई अगर इंसान ऐसा हो कि अगर बगैर सहरी के रोज़ा नहीं रख सकता, अगर सहरी ना करे तो रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिर उसमें वाजिब हो जाएगा सहरी करना। अगर इसी तरह مختصر باشه، اگر عرض کنم اصل عدم وجوب قرضه گیری نداره، قبول دارم، اما اگر یه چیز مختصری باشه میسور باشه मेरा कहना यही है कि असल कर्ज लेना वाजिब नहीं है, असल यही है, कानून यही है। लेकिन अगर मुख्तसर चीज़ हो और बहुत ज़्यादा सबब नुकसान ना हो तो किसी चीज़ के वजूब का अगर मुकद्दमा बन जाए तो फिर हम उसके सिलसिले में मुकद्दमे के लिहाज से वजूद में लाने के लिए अगर कर्ज ज़रूरी हो जाए तो बग़ैर किसी सख्ती के अगर इम्कान में हो तो वाजिब हो सकता है। हज में कर्ज के लिए हमारे पास मालूम है कि मुसल्लम है कि इसमें कर्ज नहीं है, क्योंकि इस्तिताअत शर्त है और इस्तिताअत का मतलब है बग़ैर कर्ज के। सब ने तो इसको नहीं बयान किया। मसलन एक आदमी ने 50 साल के लिए कर्ज लिया कि 50 साल बाद देगा और पैसे ले लिए, अब मुस्तती हुआ कि नहीं? तो मुस्तती नहीं, क्योंकि इस्तिताअत से जो मायने ज़हन में आते हैं वो कि वो मुस्तती हो अपने माल से, ना कि कर्ज के ज़रिए मुस्तती हो। अब तो बाज़ ने यहाँ पर कहा है कि ऐसे मकामात पे मुस्तती है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि रवायात जो है इस्तिताअत के सिलसिले में वो मक़रूज़ को मुस्तती नहीं समझती हैं। مگر اینکه این اذان صبح اور شرعاً اماره باشه، یعنی مثل اذان شهرهای مقدس مثل قم، مشهد، کربلا، نجف، که این شهرها ظاهراً اماره است اذانش، چون زیاد متدین توش هست، حوزه هست، علما هستن، اگر درست نبود انکار میشد. وقتی
देखिए आम तौर से ये है कि जो शहर हैं, जो मुक़द्दस शहर من हैं, عرض کردم वहाँ की لاحظ अजान एक तरह تقویم से به خود निशानी है فرق میکنه شما همین और कि تقویم इंसान को میبینید यकीन हासिल हो जाए कि वक्त हो میگن गया है। خود تقویم چند دقیقه فرق داره خلاصه اگر اذانه حجت شرعا اشکال داره اگر نه استصحاب میگیره देखिए आमतौर से देखिए आप तक़वीम को भी देखें तो इन शहरों में शायद थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन अगर इंसान को ये ज़न भी हासिल हो जाए, गुमान भी हासिल हो जाए कि ये सही है और हमें वक्त सही मुअय्यन वक्त पे अजान दे रहा है तो काफ़ी है। बड़े शहर जहाँ बहुत से मुतदय्यन अफराद रहते हैं, نه نادر اگه نادر اجرا اگه مسلم بطلان باشه نادر نه یه مشتی انکار میکنن و نمیشه شاید अगर कोई चीज़ मालूम है कि मुसल्लम हो जाए कि ये बातिल करने वाली है और उसने वो काम अंजाम दिया है तो अक्सर ने यही कहा कि वो बातिल हो जाएगा। میگم این احتیاط وجوبیه معلوم نی واجب باشه بله بله देखिए जहाँ जहाँ एहतियात वाजिब कहा है उलमा ने, मालूम कि वहाँ वाजिब नहीं है, मतलब एहतियात की है मुतदय्यन उलमा ने। این مسئله رو معظم فقهایی که مراجع هستن اینا گفتن اشکال نداره اسمش هم به اصطلاح علمی فقها داعی بر इस मसले को अजीम फ़ुक़हा ने जो मराजे में से कहा कि इश्काल नहीं है इसमें, इल्मी लिहाज से इसकी इस्तिलाह दाई बर दाई, जैसे हज है, नमाज रोज़ा सब इबादत है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रवायत है कि आपके फ़र्जंद इस्माइल जो हज़रत की ज़िंदगी में इस दुनिया से चले गए तो हज़रत ने किसी को पैसे दिए कि इस्माइल की जगह पर हज करो। तो अगर हज के लिए पैसे लेकर इबादत करना या किसी की नियाबत करना जायज़ है तो नमाज और रोज़े में भी है। این عروه حاشیه فقها رو داره 41 حاشیه از مراجع داره خودش هم 42 میبینید همه اینا میگن صحیحه اشکال نداره اسمش هم داعی देखिए उर्वतुल मुस्क़ा जो किताब है जिस पे 41 फ़ुक़हा ने हाशिया लगाया, उन सब ने इसको सही माना, किसी एक ने एतराज़ नहीं किया। दाई इला दाई है और उसकी रवायत भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम को कि का किसी शख्स को पैसा देना है जनाब इस्माइल जो उनकी ज़िंदगी में इस दुनिया से चले गए थे उनकी नियाबत में हज करने का। नमाज पढ़ेगा मैयत की जगह पर, रोज़ा रखेगा मैयत की नियाबत में, हज करेगा मैयत की नियाबत में, कोई इश्काल नहीं है, कोई शरई मसला। हाँ, मैयत के ऊपर जो नमाज पढ़ता है वो उजरत नहीं है, तो वो हदिया देते हैं। अलबत्ता चूँकि वाजिब मुअय्यन नहीं है तो शायद अगर उजरत भी दे तो मुश्किल है कि उसका हराम होना। अगर पैसा लेता है कि इस मैयत पर नमाज पढ़े तो दो वजह से वहाँ पर इश्काल ख़त्म होता है। एक तो ये कि उसके ऊपर इसके ऊपर खाली वाजिब नहीं, और दूसरा ये कि आमतौर से हदिये के तौर पर देते हैं। कोई एक मुशख़्ख़स
कोई कोई اگر 1000 تومان देता है, कोई ज़्यादा देता है, कोई 1 लाख تومان देता है. کفایی بوده شده عینی حرامه، چون این محل خلاف. آدم برای نماز ظهر خودش که میخواد بخونه پول بگیره حرامه، بله، چون واجب عینیه. اما اگه چیزی که واجب کفاییه، چون من अगर हम कहें कि वाजिब ऐनी है, मसलन किफ़ाई था ऐनी हो गया, लिहाजा वाजिब ऐनी के एवज़ में पैसा देना जायज़ नहीं है, ये वाजिब किफ़ाई था. اجازه بدید مرحوم चूँकि मनफिल किफ़ाया यानी किफ़ायत करने की हद तक लोगों ने अंजाम नहीं दिया, लिहाजा वाजिब ऐनी हो गया, लिहाजा अब इसके लिए एवज़ में पैसे लेना जायज़ नहीं है. ये ख़ुद अपने आप में एक बहस है. و صنایع همش मकासिब में शेख अंसारी ने پول نمیگیرن، जो इसके अहल है उसको जाकर देखें, मुराजा करें. عطار و زرگر و نجار و پول میگیرن با اینکه اینا همش واجباتی که खुद फरमाते हैं कि نه اشکال نداره. कि اگر یه چیز معین जितने भी شد، हिरफ हैं यानी इल्म हैं या टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब वाजिब किफ़ाई हैं, यानी लोगों को उस हद तक की ज़रूरत है, दूसरों पर वाजिब है उसको हासिल करना. और क्या लोग उसके एवज़ में पैसा नहीं लेते आज? रोटी बनाने वाले, कपड़े सीने वाले, घर बनाने वाले, तो जिस तरह उसके लिए जायज़ है यहाँ भी जायज़ है. آها ببینید اطلاق کلام شیخ انصاری من ندیدم احدی هم به ایشون اشکال کرده باشه. عبادت فرقش با توسلی قصد قربت و خلوص میخواد، این بله. اما اگه قصد قربت و शेख अंसारी का कलाम जो है मुतलक है यानी उमूमी है, और किसी एक ने भी एतराज़ नहीं किया उनके ऊपर हाशिया करने वालों ने. देखिए क़स्द क़ुरबत और खुलूस तो शर्त है हर इबादत में, लेकिन उसके साथ अगर दाई दाई कोई पैसे का भी चीज़ हो तो कोई वो आकर उसको ख़त्म नहीं कर देगा, बातिल नहीं कर देगा. حالا این بحث علمیش همینه که عرض کردم. इल्मी बहस के एतबार से वही है जो मैंने आपके सामने पेश की. این اونایی که متعرض شدن که مرحوم اخیر میگن نه دیگه ساقط میشه. بله اشکال نداره، اشکال. بله بله نه دو تا مطلبه. یکی دعای مجیر روایتش مال روزه نه مال شب، روز 13 و روز 14 و روز 15. و اما هر دعایی देखिए दुआए मुजीर की जो रवायत है वो दिन की है, यानी दिन में पढ़ा, यानी 13 और 14 और 15 के दिन में. लेकिन हर दुआ, मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को बयान किया, हर मुस्तहब में वक्त के लिहाज से, दूसरे शराइत के लिहाज से कम और ज़्यादा अगर हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुस्तहब है. खुसूसन दुआ कभी भी पढ़ी जा सकती है. اگر قدری که متعارف براش کار کردن، این قدرت اسمشه، قدرت داره. اما اگر یه کاری باید بکنه که متعارفش شأنش نیست، مثلا یه دونه مرجع تقلیده، जिस हद तक काम करने के लिए ताकत चाहिए अगर वो कर सकता है तो ये कुदरत है. कुछ ऐसे उसकी शान के खिलाफ, मसलन मर्ज तकलीद जाए बनाई करे यानी घर बनाए, इसके शान के खिलाफ है. लेकिन अगर जो काम कर रहा है उसकी शान के लिहाज से, नमाज रोज़ा अजीर होगा कि नमाज रोज़ा पढ़े, कर सकता, उसकी शान है, कोई हर्ज नहीं है. بچه ها واجب النفقه، واجب النفقه اگر پول نداره اگه کار بکنه میتونه نفقه زنشو بده، واجب کار کنه، اگه کار خلاف شأنش نیست آره، مقدمات وجود دیگه. वाजिब नफ़क़ा जो इंसान है यानी जो उसके लिए वाजिब है नफ़क़ा देना, बीवी हैं, बच्चे हैं, अगर ये काम नहीं करे तो नफ़क़ा नहीं दे सकता, तो उस पर वाजिब हो जाएगा काम करना. میشه تزاحم. اگه یکیش اهمه
اون انجام میده و الا لا. हाँ, अब अगर मसला ये आ जाए कि अगर ये काम कर देगा तो रोज़ा नहीं रख सकता, रोज़ा रखेगा तो काम नहीं कर सकता, तो यहाँ तज़ाहुम है। अब अहम और मुहिम की अगर कोई दलील उसके पास है तो उसके लिहाज से अमल करेगा। این همین واجب کفاییه که شده واجب عینی، همینه دیگه. نه حتی اگه واجب عینی شده، میگم اطلاق کلام شیخ ये भी वाजिब किफ़ाई है همین. जो वाजिब ऐनी हो गया है, यानी लोग इतने। بله शेख अंसारी का जो कलाम है वो मुतलक है। چرا؟ میدونم آخه واجب کفایی معناش اینه که اگر هیچ که عمل نکرد همه عاصی هست. آها वाजिब किफ़ाई का मतलब اینو यही نه है میگم कि अगर حالا किसी بیارید ने भी همون अंजाम नहीं दिया तो सब गुनाहगार है। نونبایی تو شهر واجب کفاییه، زرگری واجب کفاییه، نجاری واجب کفاییه. شیخ انصاری میگه واجب کفاییه، فقها هم आप پذیرفتن शेख अंसारी के जुमले की तरफ مردم आई। نون با پول میگیره، زرگر پول क्या میگیره، रोटी पकाने نجار वाले, پول میگیره. ज़रगरी करने वाले, چه دلیل در घर बनाने, واجب عینی शेख अंसारी फरमाते हैं सब اصلی वाजिब किफ़ाई, مسلمه. من نمیتونم پول लेकिन بگیرم که रोटी نماز बनाने ظهر वाले पैसे خودم رو लेते हैं, بخونم. घर बनाने वाले पैसे گیر लेते हैं। نکرد تسالم किस هست، दलील؟ اجماع هست، वाजिब اتفاق هست. ऐनी जो असलन है, اما در असली है, واجب عینی که اصلش واجب کفایی मैं بوده पैसे नहीं ले اونم सकता جایز हूँ نیست از عدم कि از अपनी नमाज ज़ोहर जो मुझ पर वाजिब है उसके लिए पैसे लूँ, چه اشکالی پول میگیره. اما هر लेकिन वो در वाजिब باب ऐनी जो احتیاط असल में یه वाजिब دیگه किफ़ाई فقها है, شما چی فرمودید الان میگن حق जो असल में القدم वाजिब چیزا किफ़ाई था, अगर वो वाजिब हो गया احتیاط اگر نه तो क्या उसके ظاهرا अंदर पैसा واجب लेना عینی क्यों मना اشکالی होगा? نداره. अलबत्ता एहतियात है, लिहाजा बेहतर है कि हदिये के उनवान से दें, उजरत اگر ना حالا दें یک کسی या پدر मुकदमे के तौर पे दें। پدر پسرش نماز نمیخونه تکلیف इल्मी ایشونه लिहाज से कोई एतराज़ नहीं پول है। میگیره برای نماز ظهر خودش، این پول حرومه. ها از باباش میخواد بچهش رو تمرین بده، میره فایده نداره پول بهش میده. وقتی این بچه این نمازی که میخونه نمازش صحیح ہے उसे اما अपने پول बाप से این पैसे, एक پول बच्चा है حرومه बड़ा हो गया है, برای واجب नमाज عینی वाजिब हो गई है उसके ऊपर, اگر बाप से مسلم पैसे लेता है کی कि नमाज ज़ोहर पढ़ूँ, जो उस पे खुद जो उस पे वाजिब है। इस حالا اگر उसकी नमाज सही है लेकिन उसका पैसा लेना हराम, ये पैसा हराम है। نه چی علت؟ علت اونجا تسالم، ارتکاز. آها میگم در حرف و صنایع چی میگید؟ در حرف و صنایع چی میگید؟ میدونم در حرف و صنایع چی میگید؟ در حرف و صنایع که जहाँ واجبات عینی जो شده چی میگید؟ हिरफा है, यानी जो रोज़मर्रा की उमूर है या सनअत है जो نه वाजिब نه نه این به چه دلیل؟ किफ़ाई हैं और वाजिब ऐनी हो गए, باطلش چی؟ ثواب उसमें पैसे लेने के सिलसिले में आप क्या कहते بیع हैं؟ که نیست که مبادله مال به مال باشه. نیست، میدونم اگه مسلم باشه اکل مال به باطل قبول، اما محرز نیست این. و چی حرمت چی؟ تسالم، اجماع، ارتکاز که اینا در واجبات عینی देखिए, अगर साबित हो जाए कि अक्ल माल बिल बातिल है,
در اونجا तो ठीक है, تسالم इजमा हो, तसालम हो, इर्तिकाज हो, जो شخص پول हमारे بیاره पास नहीं है, نماز ظهر خودشو بخونه مقابل این तो यहाँ पर दलील नहीं है. चूंकि این दलील مثل नहीं है लिहाजा हम کفایی میگم حرف و صنایع شیخ میگه واجبات کفاییه بفرمایید. लेकिन वाजिब किफ़ाई शख्स के लिए, अगर वाजिब ऐनी अगर शख्स के लिए, जैसे ज़ोहर उस पर वाजिब, वो पैसा लेता है नमाज, अपनी नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए, ये जायज़ नहीं है. लेकिन वाजिब किफ़ाई में मुश्किल है हम इस तरह का हुक्म दें. این ولو با پول از کجا اومده؟ عدم دلیل. اگر اجماع داشتیم در واجب کفایی که عینی شده نمیگفتیم اینا. این اجماع نداریم. آخه نیاز نی همه برن. ببینید ये अगर हमारे पास इजमा होता कि वाजिब किफ़ाई के सिलसिले में भी जायज़ नहीं है तो हम नहीं कहते ये बात, लेकिन इजमा नहीं है. نه ما هستیم و دلیل. ببینید در واجب عینی یه اصلی این اگه همین اجماع و ارتکاز و تسالم نبود در واجب देखिए हम दलील के मोहताज हैं. چه اشکال داره؟ वाजिब ऐनी जो ज़ातन वाजिब ऐनी है, کفایی که شده عینی محل کلامه یه عده اشکال کردن. चूँकि हमारे पास इजमा है, तसालुम है, इर्तिकाज़ है, फ़ुक़हा ने सब ने एक ही बात कही है कि वाजिब ऐनी में पैसे लेना, उजरत लेना जायज़ नहीं है, तो हम यहाँ भी नहीं कह पाते. लेकिन चूँकि तसालुम है लिहाजा कह रहे हैं. लेकिन वाजिब किफ़ाई में तो नहीं है, हमारे पास कोई दलील नहीं है. हाँ, एहतियात करें, एहतियात मुस्तहब की बिना पर इंसान जो है वो हदिये के उन्वान से दे, बग़ैर उजरत के उन्वान से दे, उन्वान को बदल के दे, वो एक एहतियात है. हम फ़िक़ही और इल्मी बहस कर रहे हैं. مقدمه وجود حساب بشه آره वो जो पहली बहस हम आज कर रहे थे कि अगर कर्ज इस तरह से हो कि ये वो मुकदमा हो जाए वजूब का, ضرر نباشه ना कि वाजिब का. آره मैं फतवा नहीं दे रहा हूँ, मैं एहतियात का कह रहा हूँ. قادر حساب بشه कम हो, हरज व ज़रर का सबब ना हो, मुकदमा हो वजूब के लिए, نفقه زن نفقه زن که जो واجب उर्फ पे بر कादिर مرد हिसाब हो कि वापस कर सकता है. مسلمه. خوراک و لباس و مسکن. اما حالا زن مریض شده जैसे खातून के लिए, अपने ज़ौजा के लिए पैसे احتیاج नफ़क़ा देना, داره तीन به चीज़ें, معالجه. खाना और लिबास और मस्कन. که شوهر پول بده अब شوهر ये پول खातून داره. मरीज़ हो गई, पैसा नहीं है इसके पास, عرض شد جماعتی گفتن منم برداشتم इसको ज़रूरत है डॉक्टर की. اگر این نفقه معالجه و علاج مریضی क्या शौहर में वाजिब है कि पैसे दे؟ عادی کم باشه یه دونه قرص बयान हुआ कि अगर कि अगर ये इलाज करना आम चीज़ हो, एक दवा है, एक छोटा सा डॉक्टर के पास जाना है, छोटी बहुत फीस है, तो वो ये भी वाजिब है. लेकिन अगर बहुत, क्यों? क्योंकि मुतल्लक़ है नफ़क़े के लिहाज से, क्योंकि वो तीन मुसल्लम है, यानी खाना, लिबास और मस्कन. कई आयतें हैं, कई रवायात हैं. اگر یه چیز عادی باشه اون را هم میگیم بله اشکال نداره. है इसे मजमू बहुत सी जगह पर हुक्म है वाजिब नफ़क़े का शौहर के लिए औज़ा. लेकिन अगर आम चीज़ हो, वो भी चीज़, वो इलाज भी نه नफ़क़े में आ जाएगा. نه چون این 8 ساعت مال اونه. نه 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 چرا مالکش نیستم. نه الزام شده که این انجام بشه اما بدون پول. مثل که الزام شده من نماز ظهرم رو بخونم اما بدون پول چون اجماع. اما اونجا الزام شده که این انجام بشه، نونبایی بزنه، سرگری بزنه، نجاری بزنه اما بدون پول. देखिए
एक दफ़ा है कि मुझ पर वाजिब है कि नमाज ज़ोहर पढ़ूँ बग़ैर पैसे के, अपनी नमाज ज़ोहर, इस पे इजमा है। एक दफ़ा है कि दूसरी चीज़ें हैं जिससे हमने कहीं अंजाम देने को, लेकिन वो क्या बग़ैर पैसे के। ये एक बहस है, इल्मी बहस कर रहे हैं हम। حالا مثال ها همین جميع الجهات که مثل هم نمیمونه. ما هستیم و دلیل اگه در نماز ظهر خودش هم اجماع ارتکاز تسالم نبود मिसाल बहुत है, सब एक कभी जब जहेज से نماز ظهر بخون اما گفته بی پول نداره اطلاق داره. देखिए بله در اونجا खुद नमाज में, ऐनी नमाज में, ऐनी वाजिब में भी अगर इजमा ना हो, اما در واجبات शारे ने कहा नमाज पढ़ो, که عینی شده نداره. क्या बग़ैर पैसे के? हुक्म और आयत में नहीं है, लेकिन इजमा है, इर्तिकाज़ है, तसालुम फ़ुक़हा है कि वाजिब ऐनी के लिए पैसे लेना जायज़ नहीं है। लेकिन वाजिब किफ़ाई जो ऐनी हो गया है उसके लिए हमारे पास दलील नहीं है कि उसमें पैसे लेना जायज़ नहीं है। باید این مؤمن میت بی تجهیز نمونه، اما واجبه بدون پول. این از کجا؟ این از کجا؟ این از کجا؟ در نماز ظهر میگیم بله واجبه بدون پول. چرا؟ چون اجماع. اما در اینجا نداریم. देखिए ये मैयत जो है मोमिन की, ये बग़ैर कफन के ना रहे, बग़ैर दफन के ना रहे, लेकिन क्या चाहे पैसे देना पड़े, क्या उसको देना जायज़ है कि नाजायज़ है, ये दलील खामोश है यहाँ पर। شما یک کتابی هست اسمش مکاسب مال شیخ انصاری. شیخ انصاری اونجا فرموده پول گرفتن برای واجبات کفاییه اشکال نداره. ببینید مراجع مهم شیعه حاشیه شرح برش دادن، اشکال نکرد. शेख अंसारी ने मकासिब में بحث اینجا بحث علمی कि पैसा लेना वाजिबात किफ़ाइया में इश्काल नहीं है, और जितने उलमा ने उस पर हाशिया या शरा लिखी उनमें किसी ने एतराज़ नहीं किया। हम इल्मी बहस कर रहे हैं। हम نمیگم نه، اما غالبا مشهور بین فقها از قدیم تا حالا اونایی که متعرض مسئله شدن که یکیشم شیخ انصاری در مکاسب میگن اشکال نداره. हो सकता किसी एक आध फ़क़ी का नज़रिया हो, लेकिन असल ये है कि जिन उलमा ने इसमें आकर बहस की है और नज़रिया दिया है जिसमें शेख अंसारी जैसी शख्सियत भी शामिल है, उन्होंने वाजिब किफ़ाई में उजरत को मना नहीं किया है, जायज़ करार दिया है। صاحب جواهر داره، از جواهر تو ذهنمه قاعده تسامح اگر کسی پذیرفت این میارتش در حد حجیت در مورد تسامح. साहिब जवाहिर ने इसको नकल किया, मेरे जहन में है कि जवाहिर में خب اگر یه جای فقها ملتزم میشن، اگر مشهور ملتزم نشن به خاطر اون कि तसामुह में यानी नज़रअंदाज करने में या रवायत की सनद के न होते हुए मुस्तहब और मकरूह चीज़ों में तसामुह करने के, यानी इंसान उसकी को ज़्यादा अहमियत ना दे और उस पर अमल कर ले। اینا یک عده از مستحباتش روایتش ضعیفه، مع ذلك گفتن مستحب. उर्वा में मौजूद है नमाज रोज़ा इबादत, अक्सर जो उनकी मुस्तहबात उनकी रवायत ज़ईफ़ है, लेकिन अदिल तसामुह की वजह से उसको अंजाम देते हैं। نه در این تو شرح‌های عروه نوشتن که صلات رکعتان میدونم، حالا گاهی یک چند تا از فقها مخالف उर्वा की शरह में मौजूद قاعده تسامح هم میگن قبول نی، ولی कि जितनी मुस्तहब नमाजें सब दो रकत करके हैं, सिर्फ एक नमाज एराबी है वो नहीं है। خلاصه بحثش همینه دیگه. نعم ای बाज़ उलमा है जो कायदे तसामुह कबूल नहीं करते, लेकिन कहते हैं, लेकिन ख़ुद बहुत सी जगहों पे कबूल करते हैं। شکوبی من خالف देखिए सलात मुस्तहब है, नमाज मुस्तहब है, इंसान बैठ के पढ़ सकता है, लेट के पढ़ सकता है, सिर्फ मुखालिफ क़िबला जायज़ नहीं है, वाइल्ला तमाम चीज़ें जायज़ है। ولو رواية خاصة أكو أنه ما يخالف، أما الظاهر معرض عن هاي الرواية.
يعني شوفوا अगर एक इंसान अगर चल के नमाज मुस्तहब पढ़ रहा है तो वहाँ भी क़िबले की तरफ की रियायत फिर ख़त्म हो जाती है मुस्तहब नमाज में। خلف القبلة लेकिन जो इंसान रुका हुआ है उसके लिए क़िबले की तरफ होना ज़रूरी है। اي اثنين يجوز، حتى في الصلاة الواحدة يجوز قسم تجلس أمام القبلة وقسم تمشي مخالف القبلة، ما يخالف. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بسم الله.